बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नुज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आज आपको किसी भी बीमारी के मतलब कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। बीमारी आना भी अल्लाह पाक की नेमत होती है। जैसे हमारे पास अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें आती हैं, हम खुश भी होते हैं और शुक्र भी अदा करते हैं। और जब बीमारी आती है तो हमारे पास दो बातें होती हैं। या तो इंसान कहता है कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, तूने जो भी किया अच्छा किया। या फिर इंसान के ये लफ्ज़ होते हैं कि अल्लाह पाक ये कैसी आजमाइश है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी आजमाइश दे दी। जब कोई इंसान बीमार होता है तो अल्लाह तबारक तआला अपने दो फरिश्ते उस इंसान के पास भेजता है और फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, जाओ उस मेरे बंदे को देख के आओ कि वो किस हाल में है। जब फरिश्ते जाते हैं, उस इंसान को देख के वापस आते हैं तो अल्लाह तबारक तआला पूछता है, हालांकि अल्लाह तबारक तआला को तो हर बात का इल्म है, अल्लाह पाक को पता है, अल्लाह फिर भी पूछता है कि मेरा बंदा किस हाल में था, क्या कह रहा था। तो फरिश्ते कहते हैं कि रब्बे कायनात, वो तो बहुत राज़ी था, वो तेरी रज़ा में राज़ी था और तेरा शुक्र अदा कर रहा था। तो रब्बे कायनात फरमाता है कि ए फरिश्तों, अगर वो मुझसे शिफा मांगता तो मैं उसे शिफा देता, उसकी जो पहली सेहत थी उससे भी ज़्यादा अच्छी शिफा उसे दे देता, लेकिन वो मेरी रज़ा में राज़ी है, मेरा शुक्र अदा कर रहा है। ए फरिश्तों, गवाह रहना, मैं उसे जन्नत का वादा करता हूँ। देखो ना, जब इंसान को बीमारी आती है तो वो तो काटनी होती ही है, चाहे अल्लाह की रज़ा में खुश हो के काट लें या फिर उससे बेजार हो के। दुख तो जो आ गया उसे काटना ही होता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक दिन हज़रत जिब्राईल अमीन मिलने आए तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे ना अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे से मिलना है, जो कि अनबिया कराम के बाद, औलिया कराम के बाद जो अल्लाह पाक को पसंद हो, मुझे उस बंदे से मिलना है। तो हज़रत जिब्राईल अमीन एक आदमी के पास ले गए। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब उस आदमी के पास पहुँचे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे सलाम किया तो उसने वालेकुम अस्सलाम का जवाब दिया और कहा कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो आंखों से नबीना है, उसके दोनों हाथ भी नहीं है और उसका जिस्म भी किसी बीमारी में मुब्तला है, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम शुरू से ही ऐसे? तो उस आदमी ने कहा कि मेरी शुरू से आंखें बेहतर थी, लेकिन जब मेरे रब को लगा ना कि ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो उसने मेरी आंखें ले ली, तो मैं उसका बेहद बार शुक्र अदा करता हूँ। फिर मेरे मालिक को लगा ना कि मेरे हाथ मेरे हक में बेहतर नहीं तो उसने मेरे हाथ वापस ले लिए, तो मैं इस पे भी अल्लाह पाक का बेहद बार शुक्र अदा करता हूँ। फिर मेरे जिस्म को अचानक बीमारी आ गई और मैं चल फिर ना सका, काम काज न कर सका, तो मुझे लगा कि मेरे रब को लगा है कि ये मेरे हक में बेहतर नहीं, तो मैं उसकी रज़ा में राज़ी हो गया और मैं उसका बेहद बार शुक्र अदा करता हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू सच में अल्लाह का पसंदीदा बंदा है। अगर इंसान को कुछ नेमत मिले तो वो शुक्र करता है, अगर आजमाइश आए तो वो सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। इसी तरह एक औरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आई और अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, मुझे मिर्गी की बीमारी है और अल्लाह पाक मुझे शिफा दे दे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुझे एक मशवरा दूं। तो उस औरत ने अर्ज़ की कि जी या रसूल अल्लाह, मुझे मशवरा दीजिए। तो आपने फरमाया कि अगर तू चाहे कि तुझे शिफा मिले तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात तुझे शिफा दे देगा, और अगर तू शिफा ना ले तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अल्लाह ताला तुझे बग़ैर हिसाब के जन्नत अता कर देगा। तो उस औरत ने बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे शिफा नहीं चाहिए। वैसे भी इंसान की ज़िंदगी कितनी होती है, इस बीमारी से ख़त्म ना हुई किसी और वजह से हो जाएगी। ज़िंदगी तो आखिर ख़त्म होने वाली चीज़ का नाम है। मुझे शिफा नहीं चाहिए, आप मुझसे वादा करें कि अल्लाह पाक मुझे जन्नत अता करेगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक तुझे जन्नत अता फरमाएगा, तू खुश हो जा, तू राज़ी हो जा कि अल्लाह पाक तुझे जन्नत अता करेगा। तो कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे दौरा पड़ता है तो मेरे जिस्म से सारे कपड़े दूर हट जाते हैं, मैं औरत हूँ, मुझे शर्मिंदगी होती है, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि जब भी मुझे ऐसा हो तो मेरे ना कपड़े ना हटे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। उसे जब भी उसकी ये तबीयत ख़राब होती थी तो उसके कपड़े नहीं हटते थे। वो बुढ़िया हज़रत उस्मान गनी के दौर तक जिंदा रही। अगर कोई बाहर से आता ना तो कहता कि हमें जन्नती देखना है, आप फरमाते कि हम जाके उसका दरवाज़ा खटखटाते तो वो कहती कि कैसे आए हो, हम कहते कि इसे जन्नती देखना था, हम ज़ियारत करवाने लाए हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को मुहलिक बीमारियों से महफूज फरमाए, और जिनको कोई बीमारी है अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह पाक को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे राज़ी फरमाए।